दोस्तों आज अपने इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे ईओडब्ल्यू के केसेस के बारे में, मतलब कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग, जिसमें कि सिर्फ इकोनॉमिक मतलब कि पैसे से रिलेटेड जो एक विंग बनाई गई, पैसे के जो घोटाले होते हैं, पैसे में जो स्कैम होते हैं, मतलब कि लोगों के साथ में स्पॉन्जी स्कीम शेयर करके लोगों का पैसा जो ठगा जाता है। या फिर कई बार आपने सुना होगा कि बिल्डर्स बहुत सारे फ्लैट्स बेच रहे हैं, फ्लैट के नाम पर बहुत बड़ा अमाउंट ले लिया और अमाउंट लेने के बाद में किसी को फ्लैट के नाम पर कुछ भी नहीं मिला, या किसी कंपनी ने कोई स्कीम चलाई कि आप मुझे इतना पैसा दोगे हम डबल करके दे देंगे। आपने फिल्मों में अक्सर देखा होगा कि डबल के नाम पर फिल्में बनी हैं कि पैसा डबल करके देंगे या फिर इतने समय में हम पैसा इतना बढ़ा देंगे। तो ये सब भी सारे के सारे ईओडब्ल्यू में ही केसेस जाते हैं, जिसमें किसी भी तरह से पैसे को बढ़ाकर देना और बाद में पैसे को बढ़ाना तो छोड़ो, जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया वो भी नहीं मिलता। ईओडब्ल्यू के मामलों में, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के मामलों में अक्सर देखा गया है कि 3 करोड़ से ज्यादा के मामले ही जाते हैं जो ईओडब्ल्यू केसेस जाते हैं। और साथ में ही या फिर अगर 3 करोड़ मामला नहीं भी है तो यहाँ 25 से ज्यादा अगर कंप्लेनेंट आ गए और अमाउंट बड़ा हो गया तो भी ये मामले ईओडब्ल्यू को चले जाते हैं। ईओडब्ल्यू के बारे में बहुत कुछ आपको जानना चाहिए, किन सेक्शंस में एफआईआर कटती है, बेल कब तक होती है, चार्जशीट कैसे लगती है और साथ ही इसमें चार्जेस लगने के बाद में क्रॉस किस तरह से होता है। ऐसे बहुत सारे सवाल जो आपके दिल में हैं, आज सभी सवालों के बारे में आज हम बात करेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए ईओडब्ल्यू केसेस के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों आप में से कोई भी नए वकील साहब हैं, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, या फिर आप पर कोई केस हुआ है ईओडब्ल्यू का, या फिर आपके सगे संबंधी जानकार कोई केस हुआ है, तो ये वीडियो बहुत काम का है। कोई भी किसी भी तरह के सजेशंस आप चाहते हैं, कोई भी हेल्प चाहते हैं, कोई भी एडवाइस चाहते हैं, दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करें या कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को छोड़ें, हम उसका रिप्लाई करेंगे। हो सकता है हमारे किसी सजेशन से, हमारे किसी रिप्लाई से आप केस से बाहर निकल सकें, आपकी बेल हो जाए या आप बरी हो जाएं। हो सकता है हमारी एडवाइस आपके बहुत काम आ सके। दोस्तों होता क्या है कि हमने बहुत सारी वीडियोस अब तक बनाई हैं चीटिंग एंड फॉर्जरी पर, हमने ईओडब्ल्यू पर भी बहुत सारी वीडियोस अब तक बनाई हैं, बट अक्सर जो आप लोगों के सवाल आते हैं उन्हीं को हम लोग लेकर आते हैं। दोस्तों ईओडब्ल्यू के मामलों में जल्दी से बेल नहीं होती, किसी का नाम अगर ईओडब्ल्यू केस में आ गया जल्दी से बेल होगी नहीं। और सबसे बड़ा रोल प्ले करता है इसमें सेक्शन 409। सेक्शन 409 भी हालांकि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को ही दिखाता है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इसके अंदर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान है, उम्र कैद का, 10 साल तक की सजा भी हो सकती है, फाइन भी हो सकता है। बेल जल्दी से लोगों को नहीं मिलती इसीलिए क्योंकि इसमें लोगों का पैसे के साथ में ठगी होती है। बहुत सारे लोग इसमें विक्टिम होते हैं जिनका पैसा ठग लिया जाता है। और ज्यादा समस्या क्या होती है, मान लीजिए किसी पर ये केस हो गया तो उसमें जो कंप्लेनेंट्स हैं वो बहुत सारे होते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि आपकी बेल नहीं होती। उससे बड़ा रीजन ये है कि जब भी आपकी हियरिंग होगी ये सभी कंप्लेनेंट कोर्ट आते हैं, कोर्ट पहुंचते हैं, आपके अगेंस्ट खड़े होते हैं। इससे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि इनमें से कई सारे लोग अपने अपने वकील कर लेते हैं, इनको फीस नहीं देनी होती। वकील कई बार क्या बात करते हैं कि हम आपका केस लड़ेंगे, जितने पैसे की रिकवरी होगी उतना % आप हमें दे देना। तो इस तरह से बहुत सारे वकील यहाँ पर कंप्लेनेंट्स के साथ खड़े हो जाते हैं, जहाँ आपको बेल लेना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और साथ ही साथ जो वकील साहब है वो तो अपना रोल प्ले करते ही है। इसमें दोस्तों आपको करना क्या चाहिए, जैसे ही 90 दिन में चार्जशीट लगती है तो चार्जशीट लगते ही, चार्जशीट लगने के बाद हालांकि आपका एक ग्राउंड बन जाता है बेल का, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है। बट ईओडब्ल्यू जैसे मामलों में कई बार सिर्फ चार्जशीट लग जाना ही आपका ग्राउंड नहीं है। इसमें जब चार्जेस फ्रेम होते हैं तो चार्जेस में आपको पुरजोर तरीके से बहुत ही स्ट्रांगली आर्ग्यूमेंट करना चाहिए कि क्यों ईओडब्ल्यू में केस नहीं जाना चाहिए और क्यों 409 नहीं लगना चाहिए, क्यों ये चीटिंग का केस नहीं है। क्योंकि ऐसे मामलों में अक्सर देखा गया जो सेक्शंस लगाए जाते हैं वो 420 सेक्शन होता है, 120 बी होता है, 409 होता है, कई बार इसमें 406 भी साथ में लगा दिया जाता है। पर ज्यादातर जो आपके मामले देखोगे दो अलग अलग तरह की एफआईआर बनती हैं। एक तो बनती है 420, 406, 120 बी, या फिर बनेगी 420, 409, 120 बी। इस तरह से इसमें एफआईआर दर्ज करी जाती है। ये मामले कोई भी हो सकते हैं दोस्तों, चाहे तो किसी बिल्डर ने फ्लैट्स के नाम पर ठगी कर दी, या किसी ने कोई स्पॉन्जी स्कीम चलाई उसमें ठगी कर दी, या कुछ सामान देने का वादा किया कि आप इतना पैसा भरोगे तो आपको इस तरह से पैसे मिलेंगे, उसमें ठगी कर दी, या फिर किसी इंसान ने अपनी कंपनी के साथ में करोड़ों की ठगी कर दी। जो भी मामला 3 करोड़ टॉप जाएगा वो सारे मामले ईओडब्ल्यू को शिफ्ट कर दिए जाएंगे। ईओडब्ल्यू के पास ये मामले सभी चले जाते हैं। और दोस्तों होता क्या है कि जब आप ईओडब्ल्यू के केसेस लड़ते हैं तो इसमें देखा गया है कि ज्यादातर मामलों में जो बेल मिलती है
वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से ही मिलती है, पर आपकी बेल सेशंस कोर्ट से भी हो सकती है अगर आपके वकील साहब आपका पक्ष अच्छे से तरीके से रखें। मतलब कि कोर्ट के सामने अगर उन्होंने आपका केस अच्छे से रखा, जज साहब को सोचने पर मजबूर कर दिया कि स्पॉन्जी स्कीम नहीं है। दोस्तों मान लीजिए किसी ने कोई स्कीम चलाई कि मैं आप सभी को, अगर आप मुझे 60,000 रुपए दोगे मैं आपको 1,00,000 रुपए दूंगा, पर यही नहीं पता वो पैसा लगेगा कहां पर, आपको कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं पैसा कहां लगाने वाले हैं, तो ये पैसा अपने आप में एक तरह का जुआ है, एक तरह का सट्टा है, क्योंकि इसमें कोई स्किल नहीं है, ये बाय लक हो सकती है कोई चीज। तो ऐसे मामलों में तो ये मामले चलने ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो पैसा ले रहा है वो तो ठग है ही, पर जो पैसा दे रहा है उसको भी तो नहीं पता, क्योंकि वो सिर्फ पैसा लगा रहा है उसके अंदर, वो सोचकर कि पैसा हमें डबल होकर आएगा। तो ऐसे मामले कई बार EOW से केस उड़ जाते हैं और केसों को देखना पड़ता है। दोस्तों हर केस अलग है। हमने जितने भी केस अब तक EOW के लड़े हैं, ज्यादातर केसेस में हमने ये देखा कि कंप्लेनेंट सामने खड़ा होता है, उनके वकील लोग सामने खड़े होते हैं और केस को लड़ना, फाइट करना थोड़ा टफ हो जाता है। लोगों की बेल तो हालांकि इसमें हो जाती है, पर थोड़ा वक्त लगता है, उस वक्त का इंतजार करना चाहिए। अगर आपके घर में कोई बीमार है, किसी की सर्जरी होनी है, ऑपरेशन होना है, तो ऐसे में आप इंटरिम बेल लेकर बाहर आ सकते हैं कुछ दिनों के लिए। आप मान लीजिए 2-4 बार भी अगर आपने इंटरिम बेल ले ली और टाइमली आपने अगर सरेंडर कर दिया, तो ये भी आपका एक ग्राउंड बन जाता है। रीजन टू बिलीव एक वर्ड होता है जो काउंट होता है, जो देखा जाता है कोर्ट के अंदर भी, कि हम इसको अगर बेल देंगे तो क्या वापस कभी ये आएगा। और आपको इंटरिम बेल मिली, टाइमली आपने सरेंडर कर दिया, और अगर आप जज साहब को समझा पाए कि कोई स्पॉन्जी स्कीम नहीं थी, ये पूरा प्रॉपर एक बिजनेस का हमारा एक प्लान था जो फेल हो गया। फेल हो सकता है प्लान, पर वो पैसा जो आपने लिया लोगों का वो तो भरना पड़ेगा। बेल हो जाएगी, ट्रायल चलेगा, ट्रायल चलता रहेगा, सालों साल ट्रायल चलता है, उसके बाद डिसाइड होता है कि आपको करना क्या है। हालांकि इसमें जो मामला है सबसे ज्यादा सीरियस 409 ही होता है, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान है, 10 साल की सजा भी हो सकती है, फाइन भी लगाया जा सकता है। 420 में 7 साल की सजा है, 120 भी कॉन्स्पिरेसी के अंदर आता है। तो इनके ऊपर डिटेल में हम एक वीडियो लेकर आएंगे, कौन सा सेक्शन क्या बोलता है, उस पर भी वीडियो बहुत जल्दी मिलेगी। और बेल के क्या ग्राउंड्स होते हैं EOW में, उस पर ही बहुत जल्दी वीडियो लेकर आएंगे। उस वीडियो का आप इंतजार करें। हमारे इस चैनल पर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं चीटिंग एंड फॉर्जरी के केसेस के ऊपर, वो वीडियोस भी आप देखेंगे तो बहुत तरह की आपको नॉलेज जरूर मिल जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार तक शेयर करें, ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।